जय हिंद दोस्तों। स्टडी किंग डीके में आपका वेलकम है, वंदन है और अभिनंदन है। तो हम आज लोग बाबू लोग देखिए केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, इसीलिए पहले ही VBI मार दिए हैं बाबू लोग, ठीक ना। आदर्श विलयन पढ़ेंगे, उसके बाद अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, उसके बाद असामान्य अणुभार पढ़ेंगे, उसके बाद वांट ऑफ गुणक पढ़ेंगे। जितना टॉपिक का नाम लिए बाबू लोग, ये अपने आप में टॉपिक मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इससे प्रत्येक साल बाबू लोग क्वेश्चन पूछता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन से। जब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बाबू लोग इसका परिभाषा पूछेगा तो आपको 2 नंबर देगा, और इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हर एक साल ऑब्जेक्टिव 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू लोग। आप लोग क्वेश्चन में उठाइए और जाके देखिए, तो अब हमको कहिएगा कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे वैसे, ठीक ना। बहुत अच्छा टॉपिक है आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, ठीक ना। तो इसको हम पहले आदर्श विलयन को समझेंगे, फिर उसके बाद जो टॉपिक का नाम भी है बारी बारी से हम लोग सबको समझेंगे, ठीक ना। देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं आपको आदर्श। आदर्श मतलब होता है अच्छा, अच्छा में यानी बाबू लोग आदर्श मतलब होता है बढ़िया, खूब बढ़िया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आदर्श विलयन, ठीक ना। देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं, लिखेंगे इसका परिभाषा हम लोग। देखिए वैसा विलयन बाबू लोग, देखिए वैसा विलयन, वैसा विलयन जो ताप तथा सांद्रता के, ताप तथा सांद्रता के, जो ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में, जो ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में बाबू लोग किसका पालन करता है, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन करता है, कोमा उसे आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए बाबू लोग एक लाइन में आप लोग समझिए, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। वैसा विलयन जो ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, बाबू लोग ताप हुआ यानी क्या, टेम्परेचर, ठीक ना। वैसा विलयन जो ताप तथा सांद्रता किसे कहते हैं। जब हम लोग कोई विलयन बनाते हैं ना, मतलब कितना उसका सांद्रण है, मतलब कि ज्यादा गाढ़ा है या मतलब कि तनु है, पतला है, उसी को हम लोग सांद्रता बोलते हैं, ठीक ना। तो वैसा विलयन जो ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में बाबू लोग राउल्ट का नियम का पालन करता है ना। राउल्ट का अगर नियम का पालन करता है मतलब कि राउल्ट के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। पालन मतलब क्या, कोई भी चीज का कार्य मतलब कि उसका पालन करना, उसके सिद्धांत पर कार्य करना, ठीक ना, उसका पालन करता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, आदर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए एक लड़का कमेंट करा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बाबू, थैंक यू, बहुत अच्छा बाबू। अभी बाबू ये टेलर है, अभी तो पूरा पिक्चर आपको दिखाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन गेस कर देंगे बाबू लोग, लास्ट में क्वेश्चन बैच से क्वेश्चन गेस करेंगे, 5 नंबर और 2 नंबर का। ऑब्जेक्टिव बाबू लोग कोई गेस नहीं करता है, काफी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से ही 80% देता है। आपको फर्स्ट नंबर गेस करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन गेस करेंगे। 100% में बाबू लोग मान लीजिए कि आपका जो जितना क्वेश्चन लिखना होता है ना, उतना क्वेश्चन आराम से लड़ेगा तो लड़ेगा। मान लीजिए कि 20 में से 10 लिखना होता है लघु, उसमें से हम 10 लड़ाएंगे। जैसे 6 में से 3 दीर्घ लिखना होता है, 2-3 दीर्घ लड़ाएंगे। बस हम ये इतना जानते हैं, लड़ेगा तो लड़ेगा। आप लोग देखिएगा मात्र 15 को 10 को दीर्घ काटेंगे, उतना में ही लड़ेगा। और ज्यादा लघु भी नहीं काटेंगे, आपको 40 को लघु काट देंगे, 40 को में आराम से 10 को 12 को लघु आपको लड़ेगा, ठीक ना। देखिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, 10 मिलियन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक ना। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, जैसे बेंजीन C6N6 और टालविन का बना विलयन, और टालविन का बना विलयन,
डाल्विन का बना विलियन, ठीक ना बाबू लोग। देखिए और है ईटीसी हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, ईटीसी और है, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल और है। देखिए बाबू लोग अगर जीन बच्चा का और पीडीएफ की भी आवश्यकता होगी तो धीरे धीरे हम लोग उसके जुगाड़ में लग रहे हैं। पीडीएफ भी धीरे धीरे आप लोगों को उपलब्ध हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, कराएंगे। सब धीरे धीरे सब होगा, ठीक ना। ऐसा बात नहीं कि आप लोगों का कोई भी मतलब कि बच जाएगा कि हमको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। लास्ट में गेस करेंगे बाबू लोग, लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक ना। देखिए आप लोग C6A6 और टालविन का बना विलियन, ये बाबू लोग एग्जाम्पल जो है ना, ये भी एग्जाम्पल है। ये पूछ दिया है कि इसमें क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछ दिया है कि किसका विलियन बाबू लोग कहेगा, बेंजीन और टालविन का बना विलियन किसका उदाहरण है, अनादर्श विलियन की या आदर्श विलियन का। चार आपको मतलब कि ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे उसमें, आदर्श विलियन लगाएंगे, ठीक ना। उसमें क्या लगाएंगे, आदर्श विलियन लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू लोग, अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे। यही आदर्श विलियन है जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। देखिए बाबू लोग आदर्श विलियन अब हम लोग पढ़ लिए, उसका एग्जाम्पल भी हम आपको समझा दिए हैं, ठीक ना। देखिए अब इसका हम लोग समझेंगे आदर्श विलियन के विशेषता। कुछ बाबू लोग इसकी विशेषताएं होती है, क्या होती है बाबू लोग, कुछ सबका ना सबका मतलब कि विशेषता होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, यही इसका बाबू लोग गुण है, ठीक ना, विशेषता है। देखिए आदर्श विलियन में क्या होता है बाबू लोग, ठीक ना। देखिए बहुत अच्छा ये जो है ना बाबू लोग विशेषता, बहुत ही है ये, ठीक ना। विशेषता अपने आप में देखिए, विशेषता से क्वेश्चन जाके उठाइएगा, क्वेश्चन कितना पूछा है विशेषता से। देखिए ये वाला जस्ट खूब क्वेश्चन यही उठा के देता है। देखिए पहले का विशेषता में क्या करता है, कहता है ना कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या बाबू लोग, पहली का कह रहा है कि इसका विशेषता क्या है, यह राउल्ट के नियम का क्या करता है बाबू लोग, अनुसरण करता है यानी पालन करता है। देखिए दूसरा का क्या कहता है, दूसरा का देखिए, दूसरा का कहता है ना कि डेल्टा डेल्टा एच मैक्स बराबर 0। तीसरा का देखिए क्या कहता है, डेल्टा वी मैक्स बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन है ना बाबू लोग, ये क्वेश्चन पूछ दिया डेल्टा एच मैक्स बराबर 0 डेल्टा वी मैक्स। देखिए बाबू लोग जो डेल्टा वी है ना वो किसका वैल्यू को दर्शा रहा है, ठीक ना। मैक्स मतलब किसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ठीक ना, तो उसका शून्य होता है। यही बाबू लोग आदर्श विलियन का तीन विशेषता होता है। देखिए ये राउल्ट का नियम का पालन करता है, डेल्टा एच मैक्स बराबर 0 और डेल्टा वी मैक्स बराबर 0, ठीक ना। यही क्या है बाबू लोग, आदर्श विलियन का विशेषता है। क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में यानी बोर्ड में पूछता है, अब पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक ना। ठीक है, इसको उतारना है उतार लीजिए। तो देखिए बाबू लोग आदर्श विलियन हम लोग पढ़ लिए, उसका एग्जाम्पल भी समझ लिए, और हम उसका बाबू लोग क्या समझे हैं, और उसका विशेषता भी समझे हैं। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन। देखिए अनादर्श विलियन कहते हैं किसको, समझा दे रहे हैं। जस्ट बाबू लोग अपोजिट है किसका, आदर्श विलियन का अपोजिट है क्या, अनादर्श विलियन। देखिए अनादर्श विलियन कहेंगे किसे, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, आदर्श विलियन की वैसा विलियन जो ताप तथा संधारिता के सभी परिस्थितियों में बाबू लोग किसका पालन करता है, किसका पालन करता है, हाँ राउल्ट का नियम का पालन करता है। सही, एक लड़का बोल रहा है राउल्ट का नियम का, किसका पालन करता है, तो राउल्ट का नियम का पालन करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, आदर्श विलियन कहते हैं। ये देखिए क्या बोलता है कि वैसा विलियन जो ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, जो ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, उसे हम लोग अनादर्श विलियन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलियन कहते हैं। देखिए वैसा विलियन लिख रहे हैं, वैसा विलियन जो ताप तथा सांद्रता के
सभी परिस्थितियों में राउट का नियम के पालन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग? उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन। उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू लोग? अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जो ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में राउट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? उसे हम लोग कहते हैं क्या? अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिए बाबू लोग, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। क्या एग्जाम्पल समझेंगे? देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है? और है एल्कोहल नहीं, एल्केन तथा नॉर्मल है। ये सॉरी बाबू भूल गए, इसका एथेनॉल होता है। क्या? एथेनॉल क्या? एथेनॉल लिखे, ठीक ना? एथेनॉल तथा नॉर्मल हेक्सेन का विलयन, ठीक ना? पहला है। दूसरा का क्या है? क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का विलयन। देखिए बाबू लोग, यही है एथेनॉल तथा नॉर्मल हेक्सेन का विलयन, ठीक ना? तथा क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का विलयन। और है बाबू लोग ईटीसी इत्यादि लिख दिए, ठीक ना? एग्जाम्पल भी उठा के आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा कि कहेगा कि इसका मतलब कि उठा के देगा क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का बना मतलब विलयन किसका उदाहरण है। आप लोग क्या लगाइएगा? अनादर्श विलयन लगाइएगा, ठीक ना? क्या लगाना है? अनादर्श विलयन, ठीक ना? यही तो है अनादर्श विलयन। जो राउट का सीधा बात समझिए, जो राउट का नियम का पालन नहीं करे उसे हम लोग कहते हैं क्या? अनादर्श विलयन कहते हैं। अब इसका हम लोग विशेषता समझेंगे, तो थोड़ा सा जगह का कमी थोड़ा सा नीचे पड़ जाएगा, तो अगला स्टेप में हम लोग समझेंगे इसका विशेषता। तो देखिए बाबू लोग, अब हम अनादर्श विलयन का क्या पढ़ेंगे? विशेषता पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग आदर्श विलयन का विशेषता पढ़े ना कि यह राउट का नियम का पालन करता है, डेल्टा एच मैक्स बराबर 0 और डेल्टा भी मैक्स बराबर 0। वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? अनादर्श विलयन का विशेषता। जस्ट विशेषता वही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। देखिए क्या है? देखिए विशेषता में 1 नंबर में आप लोग समझिए, इसे उसका अपोजिट समझिए। यह राउट के नियम का पालन नहीं करता है। यह मतलब क्या है लोग? अनादर्श विलयन। यह राउट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक ना? 1 नंबर में क्या लोग? ये राउट के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए 2 नंबर में क्या कहता है? डेल्टा एच मैक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसमें 0 का बराबर होता था। मतलब जो डेल्टा एच मैक्स है वो 0 के इक्वल होता था। इसमें जो डेल्टा एच मैक्स होगा वो 0 के इक्वल नहीं होता है। उसी प्रकार 3 नंबर में देखिए, डेल्टा वी मैक्स नॉट इक्वल टू 0। देखिए बाबू जस्ट अपोजिट है। यह राउट का नियम का पालन नहीं करता है, वह करता था। वो उसमें डेल्टा एच मैक्स बराबर 0 होता था, इसमें डेल्टा एच मैक्स इक्वल टू नॉट 0। इसमें डेल्टा वी मैक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसमें होता था डेल्टा एच मैक्स बराबर डेल्टा वी मैक्स बराबर 0 होता था। यही तो इसकी विशेषता है। विशेषता से भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब आदर्श विलयन में क्या होता है? डेल्टा एच मैक्स बराबर क्या लगाएंगे? नॉट, मतलब इक्वल टू नॉट 0, ठीक ना? यही अब उदाहरण जो विशेषता उठा कर दे देगा, कहेगा आदर्श विलयन के है कि अनादर्श विलयन के, तो आप लोग ऑप्शनल रहेगा उसको क्या लगाना है? टी लगा देना है। अब जिसका रहेगा आदर्श का रहेगा तो आदर्श लगाइएगा, अनादर्श रहेगा तो आप लोग अनादर्श लगाइएगा। कोई दिक्कत हुआ आदर्श विलयन में और अनादर्श विलयन में?
इससे बेसी एक ठोक नहीं आएगा आदर्श विलयन से और अनादर्श विलयन से। विशेषता भी पूछेगा तो यही पूछेगा, परिभाषा भी पूछेगा तो वही पूछेगा, और उसका एग्जाम्पल भी पूछेगा तो वही पूछेगा। ठीक ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे असामान्य अणुभार। पहले ही आपको टॉपिक का नाम बता दिए कि हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। हम आपको पढ़ाने वाले थे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, असामान्य अणुभार, और क्या बबलू वान ठोक गुणक या वान ठोक गुणांक पढ़ाने वाले थे। तो दो टॉपिक पढ़ा दिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एक लड़का को अभी तो किया थे, बोल रहा है, देखिए असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार, देखिए और असामान्य अणुभार कहते हैं किसे, एक पहले एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए देखिए, जब कोई पदार्थ हम लोग, जब किसी विलयन में हम लोग पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलयन में कोई पदार्थ मिलाते हैं, वह पदार्थ वियोजित हो जाता है, तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से कम हो जाता है। उसका अणुभार क्या बोलो, सामान्य अणुभार से कम हो जाता है। तथा जब कोई पदार्थ विलयन में संगुणित होता है, संगुणित मतलब कि जुटता है, एक जगह जुटता है, वियोजित मतलब आप बोलो टूटता है, समझ लीजिए। वियोजित मतलब जब वियोजित होएगा यानी टूटेगा, तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से क्या होगा बोलो, कम होगा। ठीक ना। और जब कोई पदार्थ विलयन में संगुणित होता है, तो उसका अणुभार होगा ना बाबू, जिसका उसका अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक हो जाता है जब संगुणित होता है। तो देखिए परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी को समझा दे रहे हैं। लिखिए, जब कोई पदार्थ विलयन में वियोजित होता है, जब कोई पदार्थ विलयन में वियोजित होता है, उसका अणुभार सामान्य अणुभार से कम हो जाता है। कम हो जाता है। तथा जब कोई पदार्थ विलयन में वियोजित होता है, विलयन में संगुणित होता है बाबू लोग, क्या संगुणित, जब कोई पदार्थ विलयन में संगुणित होता है, तो उसका जो अणुभार है ना बाबू लोग, तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक हो जाता है। तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक हो जाता है। क्या बाबू लोग, अधिक हो जाता है। ठीक से आपको समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझिए। अधिक हो जाता है तो इस प्रकार प्राप्त अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को इजीली में मत लीजिएगा, आसानी से। ये क्वेश्चन पूछ दिया है क्वेश्चन बैंक में, ठीक ना। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़िएगा। ये नहीं कि हम पढ़ाएं, आप लोग सोचेंगे कि ये अनर्गल टॉपिक है, इससे हम छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में बाबू लोग आ सकता है, टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ना। देखिए एक लड़का बोल रहा है कि नहीं सर इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। हाँ बाबू लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि अब समझिए असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार, ठीक ना। जब कोई पदार्थ विलयन में वियोजित होता है, वियोजित बाबू लोग, वियोजित, वियोजित मतलब टूटना, मतलब कि एक से अधिक भागों में वियोजित होना, टूटना।
वियोजित होता है, ठीक ना, तो उसका अणुभार, तो उसका जो अणुभार होगा ना बाबू लोग, जो वियोजित होगा मतलब सामान्य अणुभार से, सामान्य मतलब नॉर्मल अणुभार से क्या होगा बाबू लोग, कम हो जाता है, ठीक ना। जब वियोजित होता है तो नॉर्मल अणुभार से, सामान्य अणुभार से कम हो जाता है। तथा जब कोई पदार्थ विलयन में संगुणित होता है, संगुणित मतलब कि संयुग मतलब कि जुटता है, संगुणित मतलब संयोजन पढ़े थे ना, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया वही तो है, संयोजन लिखिए या संगुणित लिखिए, संगुणित होता है ना, तो उसका अणुभार क्या होता है बाबू लोग, सामान्य अणुभार से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त अणुभार को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, क्या कहते हैं आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, असामान्य अणुभार कहते हैं, हाँ असामान्य अणुभार कहते हैं, बहुत अच्छा, असामान्य अणुभार कहते हैं, ठीक ना। यही तो टॉपिक है बाबू लोग, ये पूरा पूरा टॉपिक इतना ही परिभाषा लिखिएगा, 2 नंबर दिला के जाएगा, दिला कर एकदम जाएगा तो जाएगा, इसमें 1% एक भी पॉइंट कटने वाला नहीं है, ठीक ना, 2 नंबर पक्का आपको देकर जाएगा। बस हेड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर को आकर्षित आप लोग कर सकते हैं, हमें मालूम है, ठीक ना। तो देखिए भाई लोग, देखिए दोस्तों लोग, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे क्या, समझेंगे वांट ऑफ गुणक या वांट ऑफ गुणांक, ठीक ना, वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ गुणक किसको कहते हैं। अच्छा टॉपिक है बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए अब किसे कहते हैं समझेंगे, पहले आप लोगों को एक बार समझा दे रहे हैं, कोई भी चीज समझा कर पढ़ाने पर बहुत कुछ का अलग ही मजा है बाबू, ठीक ना। देखिए एक लड़का बोल रहा है, हाँ सर पहले समझा दीजिए, तो आप पहले तो समझा ही रहे हैं, कहाँ आप देख रहे हैं। देखिए कह रहा है कि वांट ऑफ गुणक या वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, पर कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण। अब वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अनपघट्य किसको कहते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। जो विलयन मतलब पूरी तरह बाबू लोग पूर्ण रूप से घुल जाता है, उससे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो मतलब कि विलयन में पूरी तरह बाबू लोग नहीं घुलता है, मतलब अंशतः घुलता है, उसे हम लोग वैद्युत अनपघट्य बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि इसका टॉपिक है नहीं, लेकिन वो भी चीज आएगा तो उसको हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। जैसे जैसे वैद्युत अपघट्य का मतलब एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaOH मतलब कि CO3 ऐसे हो गया, मतलब पूरा उसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। तो अभी आप लोग क्या समझिए, आप लोग समझिए वांट ऑफ गुणा के वाट ऑफ गुण करे कि, और वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण, वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के अणुसंख्य गुण से बाबू लोग अधिक होता है। किसका अधिक होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अणुसंख्य गुण अधिक अधिक होता है, किससे, तो वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के अणुसंख्य गुण से। पर कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के अणुसंख्य गुण से अधिक होता है, ठीक ना। जो वांट ऑफ गुणक है ना, इन दोनों अणुसंख्य गुणों को एक ही में मिलाकर एक नया गुणक का नाम दे दिए। जैसे देख लीजिए, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया, ये विद्युत अनपघट्य पदार्थ हो गया। और जो वांट ऑफ गुणक थे, जो वांट ऑफ गुणक थे, ये दोनों को उठाए, मुट्ठी से उठाए, दोनों के एक में मिला के एक नया यहाँ का बना दिए, पदार्थ मिला दिए, नया गुणक बना दिए, ठीक ना, एक नया गुणक बना दिए, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणक कहते हैं, वांट ऑफ गुणक या वांट ऑफ गुणक कहते हैं इसको, जो नया पदार्थ बना, ठीक ना। एक है कि काची से सूचित करने जा बबुआ, हमने के आई से सूचित करने जा, काची से सूचित करने जा, आई से। देखिए फिगर से समझ लीजिए, भाई विद्युत अपघट्य हो गया, विद्युत अनपघट्य हो गया। जब मतलब कि इसका जो वांट गुणक है, इन दोनों को एक में मिलाया तो एक नया गुणक का निर्माण हुआ, ठीक ना, उसी को हम लोग वांट गुणक कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, आई बराबर यानी आई किसको, आई को हम लोग कहते हैं वांट गुणक, वांट मतलब गुणांक कहते हैं, ठीक ना। इसके बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, अब वार्ता में मतलब कि अणु मतलब अणुसंख्य गुण होता है, वार्ता में अणुभार, क्या अणुभार, आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण वार्ता में अणुभार, ठीक ना। देखिए अब परिभाषा समझ, आप लोग फिगर द्वारा समझ गए तो आपको परिभाषा द्वारा समझा रहे हैं। वांट ऑफ गुणक या गुणांक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसको बोलेंगे, ठीक ना, समझाए है ना। देखिए वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण, वैद्युत अनपघट्य वैद्युत अनपघट्य
अनकघट कह कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के अणुसंख्य गुण से अधिक होता है। अणुसंख्य गुण से अधिक होता है ना, और अधिक होता है। वान हॉफ ने इन दोनों अणुसंख्य गुणों को एक नायक गुणक द्वारा वो लोग व्यक्त किया या प्रदर्शित किए, कुछ लिख सकते हैं, व्यक्त किया। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग? इसे क्वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना, देखिए कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण वैद्युत अनपघट्य पदार्थों का अणुसंख्य गुण से क्या होता है बाबू लोग? अधिक होता है। वान हॉफ ने इन दोनों अणुसंख्य गुणों को एक नायक गुणक द्वारा व्यक्त किया, ये प्रदर्शित किया। ठीक ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? वान हॉफ गुणक कहते हैं या वान हॉफ गुणक कहते हैं। ठीक ना, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए अब आई बराबर लिख रहे हैं, आई यानी वान हॉफ गुणांक है बाबू लोग। आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण क्या बाबू लोग लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बाटा में सामान्य अणुसंख्य गुण ठीक ना। देखिए एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर आप तो बताए हैं अणुधर ना बाबू लोग, गलत बता दिए, सॉरी इसके लिए सॉरी। क्या होना चाहिए? समान अणुसंख्य गुण होना चाहिए। प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बाटा में समान अणुसंख्य गुण। ठीक है, ठीक, उसके लिए सॉरी बाबू लोग, सॉरी। अणुधर बता दिए थे ना, हाँ बता दिए थे अणुधर। ठीक है, सॉरी, इसके लिए अणुसंख्य गुण होना चाहिए। यही तो है बाबू लोग, वान भाग गुणक या वान भाग गुणा। ठीक ना बाबू लोग, इसी टॉपिक के साथ अपने मतलब कि अभी स्टेप को समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। और इतना वीडियो हम बाबू लोग स्लो बनाते हैं, अच्छा से समझाते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बताइए कि हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक ना, कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बोले है ना कि आपको काट के देंगे, एग्जाम आने दीजिए, नवंबर आने दीजिए, अक्टूबर आने दीजिए, उसी समय हर टीचर गेस करते हैं, उसी समय हम भी आपको गेस कर देंगे। क्वेश्चन लड़ेगा बोर्ड पर, इसी बोर्ड पर गेस करेंगे, इसी बोर्ड से आप लोग बोर्ड में लिख के आइएगा, यानी बोर्ड में लिख कर आना है, और उससे आपको नंबर अच्छा उठाना है। 450 नंबर से कम नहीं लेना है, समझ लीजिए। ठीक ना, ठीक है, धन्यवाद बाबू लोग।